नमस्कार दोस्तों भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि हाँ बुरी शक्तियाँ या फिर कहें भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसा ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। ये किला अलवर ज़िले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। ये किला पहली नज़र में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियाँ हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री से मनाही रखी है। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहाँ किले को देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। भानगढ़ किले के बारे में पहली कहानी बताती है कि एक तपस्वी के श्राप के कारण यह किला शापित और बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण से पहले किले की जमीन के बगल में एक तपस्वी की कुटिया हुआ करती थी। जब राजा माधव सिंह इस किले का निर्माण शुरू कर रहे थे तब उस कुटिया में रहने वाले तपस्वी ने राजा से कहा कि आप किले का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके किले की छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करते हैं तो आप अपना किला बना सकते हैं। तपस्वी की बात मानकर राजा ने किले का निर्माण शुरू किया, लेकिन राजा के महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने किले को जरूरत से ज़्यादा ऊंचा बना दिया, जिससे तपस्वी की कुटिया पर इस किले की छाया पड़ने लगी। किले की छाया अपनी कुटिया पर पड़ती देखकर तपस्वी को बहुत क्रोध आया और उसने भानगढ़ के इस किले को श्राप दे दिया। उस तपस्वी के श्राप के कारण भानगढ़ का किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। खंडहर में तब्दील होने के बाद यहाँ कोई नहीं रहने के कारण यह किला वीरान हो गया। इस किले के वीरान होने के कारण लोग इस किले को नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आत्मा से जोड़कर देखने लगे। भानगढ़ किले के बारे में दूसरी कहानी बताती है कि एक तांत्रिक के श्राप के कारण किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और खंडहर में बदल गया और प्रेत बाधित हो गया। कहा जाता है कि इस किले के विनाश का कारण एक सुंदर राजकुमारी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि भानगढ़ के इस किले में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। हर कोई उसकी खूबसूरती के कारण उसे देखना चाहता था। जब वह 18 साल की हुई तो उसके लिए अलग अलग राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। एक बार राजकुमारी अपनी सखियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई। पूरे बाजार में कपड़े, चूड़ी, अन्य सभी दुकानों को देखने के बाद वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वह इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र पसंद आने पर उसे महल में भिजवाने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था।
जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एक नज़र से देख रहा था। तांत्रिक ने इस खूबसूरत राजकुमारी को देखा तो वह उसकी सुंदरता को देखकर उसके प्यार में पड़ गया। लेकिन तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी उसे कभी प्यार नहीं करेगी, इसलिए तांत्रिक ने राजकुमारी को बस में करने के लिए राजकुमारी को जादुई पेय पानी पिलाने की कोशिश की। लेकिन तांत्रिक की इस चाल के बारे में राजकुमारी को पता चल गया, इसलिए राजकुमारी ने उसी समय तांत्रिक को गिरफ्तार करवाकर उसे तुरंत मृत्युदंड दे दिया। तांत्रिक की मृत्यु के कुछ महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, इसलिए भानगढ़ के किले को भुतहा किला भी कहा जाने लगा। भानगढ़ की कहानियों को वैज्ञानिक खारिज करते हैं, लेकिन गांव वाले अब भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक महिला के चीखने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाई भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है, और स्थानीय निवासियों का कहना है कि वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है। इन्हीं कारणों से सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किले में पूरी तरह से प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालांकि ये कहानियाँ मनगढ़ंत हैं या वास्तविक, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आप भी भानगढ़ किले की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भानगढ़ किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। जब आप भानगढ़ के किले के पास जाते हैं तो आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया एक बोर्ड दिखाई देगा, जिसमें यहाँ आने वाले पर्यटकों को अंधेरे के समय इस किले के अंदर न जाने की चेतावनी लिखी गई है। लोगों को भानगढ़ किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रात के समय भूत और आत्माएं घूमती हैं और वहीं लोग यहाँ रात के समय राज करते हैं। भानगढ़ के इस किले में रात के समय कई अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि एक समय कुछ लोग इस भानगढ़ किले में रात के समय गए थे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही बाहर लौट पाए, बाकी का कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये भानगढ़ का किला बहुत ही रहस्यमय किला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भानगढ़ के किले की रहस्यमय जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।